हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.1 का 7वां क्वेश्चन करेंगे। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये हमें ग्राफी विधि से इसके हल निकालने हैं। सातवां क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी 3.1। समीकरण दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये आपको दो समीकरण दी हुई है। अब ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम इसके तीन हल निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए हमें समीकरण 1 को लेंगे। पहले समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर मान लेंगे हम, माना y बराबर 1 रखने पर y वाले चर में मान रखेंगे तो x वाला आ जाएगा आपका x माइनस 1, ये एक यहाँ रख दिया, प्लस 1 बराबर 0 और इस x से ये कट जाएगा तो आपका x का मान 0 आ जाएगा। तो एक हल आया आपका 0 1। ठीक है, x वाला निर्देशांक पहले लिखा जाता है और y वाला बाद में लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको। फिर दूसरा हल निकालेंगे इसका, माना y बराबर 2 रखने पर x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा माइनस का और x बराबर 1। तो इस प्रकार से आपका x का मान 1 आ गया और y का 2। दूसरा हल निकाल लिया। ऐसे ही हम तीसरा हल निकालेंगे। माना y बराबर माइनस 1 रखने पर हम माइनस 1 रखेंगे। x माइनस और ये माइनस 1 रखेंगे, प्लस 1 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। तो आपका एक और हल आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 1। ठीक है, पहली समीकरण के आपके तीनों हल निकल गए। इसका सारणी बना लेंगे इसकी। देखिए, समीकरण 1 द्वारा निर्मित सारणी। समीकरण 1 से हम सारणी बनाएंगे x और y। आपका पहला हल आया था 0 1, दूसरा आया था 1 2 और तीसरा हल था माइनस 2 माइनस 1। ये यहाँ पर आपके सारे हल निकाल लिए हमने। अब यहाँ से टेबल बना ली। अब समीकरण 2 से हल निकालेंगे। समीकरण 2 से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। माना y बराबर 1 रखने पर तीन एक्स प्लस 2 गुणित 1 माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस यहाँ 2 माइनस 12 और 0, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 और 3x बराबर के इधर कोई संख्या को लेके जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी और गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो इस प्रकार से आपका पहला हल निकलता है। देखो, इसका भाग दे दो, 3 तिया 9 और फिर 1 बचता है, वही 3 तिया 9, 3.3 आ जाएगा। तो पहला हल आ जाएगा 3.3 और y का मान 1।
इसी प्रकार से दूसरा हल निकालेंगे। माना y बराबर 0 रखने पर, 0 रखते हैं, 3x प्लस 2 गुणित 0 माइनस 12, ये तो 0 हो जाएगा पूरा ही। तो यहाँ 3x माइनस 12 बराबर 0 और 3x बराबर पक्षांतरण करेंगे तो ये 12 प्लस के हो जाएंगे और x बराबर 12/3, तो 3 चौक 12 आपका आ जाएगा x का मान 4 और y का 0। ठीक है, अगला हल देखिए। माना y बराबर -1 रखने पर, -1 रखेंगे, 3x प्लस 2y, सॉरी यहाँ पर -1 रखेंगे, -12, 3x इनका गुणा करेंगे तो -1 और -2 और -12, 3x ये हो जाएंगे 14 और 3x बराबर 14 इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे और x बराबर 14/3, x बराबर भाग दे दो, 3 चौक 12, 2 बचते हैं और 3 छंग 18, तो यहाँ 4.6 और y का मान -1। इस प्रकार से हम अनंत हल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 हल निकालना है। ग्राफी विधि से हल करने के लिए तो 3 हल काफ़ी होते हैं। समीकरण 2 द्वारा निर्मित सारणी, x और y, देखो क्या है, एक तो 4.6 और यहाँ -1, हमने ये वाला हल पहले लिख देते हैं। फिर अब दूसरे नंबर पे कौन सा निकाला था हमने, 4 0 4 और 0 और फिर 3.3 और 1, 3.3 और 1। इस प्रकार से आपने दोनों समीकरण की इस टेबल बना ली सारणी और इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। कार्तीय निर्देशांक तल में हमने एक खड़ी लाइन और आड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष नाम देकर ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण 1 से जो भी हमने सारणी बनाई थी उसको निरूपित करेंगे पहले। सारणी समीकरण 1 द्वारा निर्मित सारणी सामने रखें और उसमें देखें कि x का मान 0 और y का 1, तो ये सभी का x और y दोनों का 0 यहाँ होता है जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं ये दोनों अक्ष एक दूसरे को। तो ये x का 0 और y का 1, तो y का 1 यहाँ, तो आपका पहला बिंदु तो यहाँ दर्शाया जाएगा 0 और 1। फिर दूसरा है 1, x का 1 यहाँ है और y का 2, तो x का 1 और y का 2 ये यहाँ आएगा आपका बिंदु 1 और 2, और -2 x पे, x का -2 यहाँ है और -1, तो ये इस प्रकार से यहाँ -2 और -1, इन तीनों को हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। और कौन सी समीकरण है ये, इस समीकरण को यहाँ लिख देंगे
एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये पहली समीकरण द्वारा निर्मित रेखा। अब दूसरी समीकरण को भी दर्शाएंगे इसके ऊपर। तो इसकी टेबल निकाल के रखो। समीकरण 2 द्वारा निर्मित सारणी। एक्स का मान है 3.3, ये 3, और यहाँ से 4 तक के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें हम स्केल में देखेंगे। यहाँ रखेंगे इसको 3.3। तो देखो 3.3, 1 2 3, यहाँ आएगा आपका 3.3। यहाँ आएगा 3.3, ठीक है। और 1 y का 1, तो यहाँ से यहाँ से 3.3 और इधर से 1, 3.3 और 1, ये वाला बिंदु। फिर अगला है आपका 4 0, ये 4 x का और y का 0, तो यही होगा। ये वाला बिंदु आएगा आपका 4 0, जो x अक्ष के ऊपर ही आ रहा है। इसमें y 0 इसलिए ये x अक्ष के ऊपर आया। अब अगला है आपका 4.6, यहाँ 4.6, बीच में तो 5 हो जाता है और हल्का सा 1 पॉइंट और आप आगे ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। और -1, तो -1 नीचे की तरफ हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ ले लेंगे, तो 4.6 और -1। अब तीनों बिंदु को मिला लेंगे और ये जहाँ भी क्रॉस करेंगे के प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। अब स्केल से हम इन तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे। एरो का चिन्ह लगा देंगे तो ये अनंत तक जाती है रेखाएं, अनंत हल होते हैं। तो ठीक है, अब आपकी समीकरण कौन सी थी, उस समीकरण को यहाँ दर्शा देंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण की रेखा है, तो इस पर लिख देंगे हम इसको। और ये दोनों कहाँ क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो यहाँ से तो 2 और इधर से 3, नीचे से आपका एक अक्ष पे तो 2 वाला और इधर पर 3 बिंदु पे, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु आया 2 और 3। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद 2 और 3 पर करते हैं। बिंदु 2 और 3 पर करती है। तो यहाँ आपका x बराबर 2 और y बराबर 3 आ गया। और आपसे ये पूछा गया कि त्रिभुज निर्मित हो रहा है, इन रेखाओं से एक त्रिभुज बन रहा है। तो आपका एक त्रिभुज यहाँ, ये और ये त्रिभुज बन रहा है जिसको छायांकित करना है। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, इन दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज निर्मित हुआ है और जो एक्स अक्ष के साथ, अब यहाँ ये एक्स अक्ष है आपका, कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। इस एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसको आपको क्या करना है, छायांकित। तो इस प्रकार से इससे पेंसिल से आप इसको छायांकित कर लेंगे। वाई अक्ष के साथ भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक्स अक्ष की कहा गया प्रश्न में। देखो वाई अक्ष के साथ ये और ये बिंदु, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन आपको सिर्फ एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना है। ठीक है, इसको इस प्रकार से छायांकित कर लेना। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष एक तो आपका
2 3 और एक कहें -1 0 और ये -1 0 ये वाला -1 और y 0 इसमें और यहाँ 4 0। ठीक है, यहाँ लिख देंगे और 4 0 है। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष पूछे थे आपको, तो इस प्रकार से त्रिभुज के शीर्ष निकालना है। ठीक है।